हर हर महादेव। मैं राजा सचदेवा, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा आप सब जानते ही हैं कि ये हमारी साप्ताहिक राशिफल की सीरीज़ है, जिसके अंदर आज मैं आपसे बात करूँगा 8 मई 2023 से 14 मई 2023 का टाइम 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा और आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। साथ ही साप्ताहिक राशिफल में हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपको एक बहुत ही खास उपाय बताऊंगा आर्थिक तंगी दूर करने का। और साथ ही अगर आप पे कर्जा चल रहा है, कर्जा नहीं उतर पा रहा, तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया उपाय जिससे आपका कर्जा भी उतरने लग जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु से जुड़ी कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या फिर आप मेरे सिद्ध जेमस्टोन परचेज करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके सारी डिटेल ले सकते हैं। और हमेशा की तरह हर हर महादेव बोलते हुए आप लोग हर हर महादेव ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 मई 2023 से 14 मई 2023 का टाइम, इस सप्ताह के शुरू में तो भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिख रहा है। भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा, भाग्य में उन्नति भी होगी। आपके जो काम बनते बनते बिगड़ रहे थे वो बनने लग जाएंगे। लेकिन सप्ताह की मिड की बात करें तो कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर परेशान थोड़े से आप रहोगे या काम में बहुत ज़्यादा आपको भागा दौड़ी करनी पड़ सकती है। इच्छा पूर्ति ना हो पाना, आराम ना मिल पाना, इच्छा पूर्ति में डिले होना, किसी चीज़ की इच्छा जो पूरी ना हो पाना, ऐसी समस्याएं दिख रही हैं। साथ ही प्रॉफिट में आपको थोड़ा सा विलम्ब होता हुआ दिख रहा है। जो प्रॉफिट आप चाहते हैं या फिर जो लाभ आप सोच के काम कर रहे हैं वो नहीं हो पाना या उसमें डिले होते रहना, ऐसी समस्याएं आपके साथ दिख रही हैं। इस सप्ताह छोटी मोटी यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। बेवजह बिना मन के आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है काम के चलते, या किसी अर्जेंट किसी काम के चलते आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, जिसके कारण भी आपका थोड़ा सा मन परेशान रहेगा या मूड ना हो तब भी वो काम करना पड़े तो वो कई बार हमें परेशान कर देता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 मई से 14 मई 2023 का टाइम, इस सप्ताह के शुरू से ही थोड़ा सा आपका मन परेशान होता हुआ दिख रहा है। घर में किसी की बात आपको बुरी लग सकती है, घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। घर में किसी की बात कही भी आपको इतनी बुरी लग सकती है कि वो पूरा सप्ताह आपके दिल में तीर की तरह चुभती रहे। इस सप्ताह में भाग्य तो आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो समय आपका अच्छा चलेगा। लेकिन इस सप्ताह आपको किसी कोई आपकी इच्छा है तो उसके अगेंस्ट आपको ना सुनना पड़ सकता है। कोई इच्छा, कोई आप चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उस पे ना नुकुर हो सकती है, घर वाले आपको मना कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन सकती है। तो उसको लेके भी आपका मन परेशान होता हुआ दिख रहा है। मातृभूमि का सुख मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप अपनी बोर्न प्लेस से दूर रहते हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे थे या बाहर हैं तो वापसी इंडिया आने के या फिर अपनी बोर्न प्लेस पे आने के पूरी तरह चांसेस बन रहे हैं। मदर का अच्छा सहयोग मिलेगा, माँ का अच्छा सुख आपको प्राप्त होगा, आशीर्वाद भी मिलेगा। आपके सुख दुख में मदर आपके साथ खड़ी रहेंगी। इस सप्ताह में संतान को लेके भी थोड़ी सी अप एंड डाउन का टाइम चल रहा है। संतान को लेके थोड़ी सी परेशानी दिख रही है। संतान की हेल्थ के लिए समय अच्छा नहीं चल रहा। संतान की हेल्थ आपको परेशान कर सकती है या फिर संतान को छोटी मोटी चोट लगना, उनके खेलने कूदने का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, उनकी हेल्थ आपको परेशान कर सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृष राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 मई से 14 मई का टाइम, इस सप्ताह के शुरू में ही लाभ होता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियली ग्रोथ होती हुई दिख रही है, अच्छी इनकम आती हुई दिख रही है। सप्ताह के शुरू में तो आपको बहुत अच्छी इनकम आने के चांसेस हैं, लेकिन सप्ताह के मिड में कहीं ना कहीं जो पैसा आप कमाएंगे उससे व्यर्थ में खर्च कर सकते हैं, या फिर वो पैसा खर्च हो जाने के बाद आपका मन किसी बात को लेकर परेशान हो सकता है। खर्चा ज़्यादा कर देना, इनकम कम होना, ऐसी समस्याएं आपको सप्ताह के मिड से फेस करनी पड़ सकती है। घर में फैमिली पे किसी पे खर्चा हो सकता है। घर के लिए आभूषण खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, किसी चीज़ की सेल परचेज करना, इन चीज़ों के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ भी अच्छा समय बिताएंगे। परिवार के खाने पीने पे, घूमने फिरने पे अच्छा खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सप्ताह के लास्ट में फिर सिचुएशन आपकी बेटर होती हुई दिख रही है। भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा।
धार्मिक यात्राओं के योग में बन रहे हैं, धर्म कर्म के कामों में भी आपका रुझान बढ़ेगा, भगवान में आपकी आस्था बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये सप्ताह मिला जुला रहेगा आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 मई से 14 मई का टाइम, इस सप्ताह में मन परेशान बहुत ज़्यादा दिख रहा है। किसी शत्रु को लेके परेशान हो सकते हैं या फिर कोई पुराना शत्रु आपको दोबारा ज़िंदगी में आके परेशान कर सकता है। कर्जा लेन देन के भी योग चल रहे हैं, कर्जा भी उठाना पड़ सकता है, या फिर अगर आप कर्जा किसी को देने की सोच रहे हैं, अपने दोस्त रिश्तेदार को देने की सोच रहे हैं, तो वो आपको परेशान कर सकता है। कर्जे में डिले होना, वापसी ना देना पैसा टाइम पे, या बहाने बनाते रहना, टालते रहना, ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनती हुई दिख रही है। तो इस सप्ताह में कर्जा किसी को भी ना दें, कोशिश करें कर्जा ना दें, ना लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कहा, पुराना शत्रु आपको परेशान कर सकता है, उसके कारण आपका मन परेशान रहेगा, भटकेगा। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो आपका ये सप्ताह अच्छा दिख रहा है, फाइनेंशियली लाभ होने के भी चांसेस बन रहे हैं, इनकम भी आपकी अच्छी होती हुई दिख रही है, कहीं से पैसा भी आपके पास आएगा, लेकिन पैसा व्यर्थ में खर्च होता हुआ भी दिख रहा है। जुड़ा हुआ पैसा भी खर्च हो सकता है, कमाई से अधिक खर्चा हो जाना, ऐसी सिचुएशन आपकी बार बार बनेगी। विदेश जाने के भी योग बने हैं, छोटे मोटे योग बने हैं, विदेश भी जा सकते हैं, या फिर छोटी मोटी कोई ट्रिप आप कर सकते हैं। जिस पे मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कहूँगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। वाहन चला रहे हैं, स्कूटी बाइक गाड़ी कुछ भी चला रहे हैं, तो सोच समझ के ध्यान से चलाएं, स्पेशली रात के समय ध्यान से चलाएं। आपको चोट लग सकती है या फिर आपको नुकसान पहुंच सकता है, या आप किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए चलें। काम को लेके ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है, फाइनेंशियली लाभ होने के चांसेस है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि वालों के लिए, ये सप्ताह मिला जुला रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 मई से 14 मई का टाइम, इस सप्ताह में संतान के ऊपर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। संतान की सुख सुविधा की चीज़ों पे खर्चा करोगे। इस सप्ताह में आपको कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, कोई पुराना हेल्थ इशू आपको दोबारा तंग कर सकता है। बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम का ध्यान रखने की आपको जरूरत है। हड्डियों की दर्द, टांगों पैरों में, जोड़ों में दर्द होने, ऐसी समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। लव लाइफ के लिए समय इतना अच्छा नहीं चल रहा, लव पार्टनर से आपका वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़े के माहौल बन रहे हैं, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, बेवजह की मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकती है। इस सप्ताह में सिंह राशि वाले जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रही है। घर में कोई फैमिली फंक्शन हो गया या फिर घर में कोई पार्टी के चलते आप अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, या फिर घर में किसी का आने जाना, रिलेटिव के कारण बेसिकली कहा जाए तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे, या जितनी पढ़ाई करेंगे उतने अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। उसमें कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है रिजल्ट को लेकर, ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। सिंह राशि वालों के अगर लाभ की बात करें तो काम बिजनेस में काम में ध्यान नहीं दे पाएंगे थोड़ा सा अपना। सिंह राशि वालों के चूंकि फैमिली फंक्शन होने का, घर में कोई गेट टुगेदर होने का या पार्टी वगैरह में जाने के इस सप्ताह बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो अगर आप बड़े भी हैं तो आपके लिए भी ये चीज़ बन रही है, तो आप अपने काम पे फोकस पूरी तरह नहीं कर पाएंगे, या बिजनेस हो गया, जॉब पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसके कारण आपका मन परेशान रहेगा, और पैसे के खर्चे को लेकर भी आपका मन परेशान इस सप्ताह रह सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 मई से 14 मई 2023 का टाइम, इस सप्ताह में आपको फाइनेंशियली लाभ होने के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। मातृभूमि का सुख प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। अपनी माँ का अच्छा आपको सहयोग आशीर्वाद प्राप्त होगा। अपने घर का सुख मिलने के योग आपको बन रहे हैं। इस सप्ताह में प्रॉपर्टी को लेके कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी रेनोवेट कराना या परचेज करना, इन चीज़ों के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में आपके जॉब में ट्रांसफ़र हो जाना या जॉब चेंज कर लेना, या फिर जॉब में कहीं पोजीशन चेंज हो जाना, इन चीज़ों के पूरी तरह योग बनेंगे। संतान को लेकर थोड़ा सा मन आपका परेशान रह सकता है। संतान संबंधी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इस सप्ताह में लव लाइफ आपकी पहले से बेटर होती हुई दिख रही है। लव रिलेशन आपके पहले से बेटर होते हुए दिख रहे हैं। अगर पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी या किसी कारण से दूरी चल रही थी, तो वो चीज़ें आपकी इस सप्ताह सॉर्ट आउट हो सकती हैं। इस सप्ताह में एक चीज़ का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, कोई पुराना शत्रु आपको परेशान कर सकता है, या फिर आपका कोई पुराना मित्र, दोस्त शत्रु बन सकता है और आपको शत्रु बन के हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। तो अपने दोस्तों से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। दोस्त कह लो या रिलेटिव कह लो,
उनसे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वो आपको बैक बाइट करना या फिर किसी तरीके से हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का अच्छा साथ आपको मिलेगा। आपके सुख दुख में जीवन साथी आपके साथ पूरी तरह खड़े रहेंगे और आपकी कई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के आपके लाइफ पार्टनर ज़रूर कोशिश करेंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 मई से 14 मई का टाइम, इस सप्ताह के शुरू में आपकी सोशल लाइफ अच्छी होती हुई दिख रही है। नए लोगों से कनेक्शन बनना, नए लोगों से जुड़ाव होना, अपने आप को मोटिवेटेड महसूस करना, एनर्जेटिक महसूस करना। साथ ही सप्ताह के शुरू में अपने ऊपर खर्चा भी कर सकते हैं। फ़ोन, गैजेट, ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। अपने लिए कोई एसेसरी खरीदना, लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, या कोई भी ऐसी गैजेट आप खरीद सकते हैं। फ़ोटो कैमरा हो गया, ये सब चीज़ें आप खरीदते हुए दिख रहे हैं सप्ताह के शुरू में। सप्ताह के मिड में थोड़ा सा कर्जा होता हुआ आप पे दिख रहा है। किसी कारण से आपको कर्जा लेना पड़ सकता है, या बेवजह का आप पे कर्जा हो सकता है, या किसी की उधारी बेवजह आप पे चढ़ सकती है। इस सप्ताह में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, किसी की जिम्मेदारी गलती से भी ना लें। जिम्मेदारी आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी। कोई दोस्त आपको किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश कर सकता है, या फिर किसी अपने किसी कार में पैसे लगवाने की कोशिश कर सकता है, तो इस चीज़ में ध्यान रखें। दूसरी चीज़, शेयर मार्केट के लिए समय अच्छा नहीं चला। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें इस सप्ताह। तो बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अदरवाइज आपका ये सप्ताह अच्छा रहेगा। काम के लिए भी समय अच्छा चल रहा है। जीवन साथी का भी अच्छा सहयोग मिलेगा। डेली इनकम भी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है, पहले से इंप्रूव होती हुई दिख रही है इस सप्ताह में आपकी डेली इनकम। बस आपको कर्जे लेन देन से बचना है और शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना। अदरवाइज ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा और अपने दोस्तों से थोड़ा सा अलर्ट रहना है। तो अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 मई से 14 मई 2023 का टाइम, इस सप्ताह पूरे ही सप्ताह में आप फाइनेंशियली चीज़ों को लेके डिसबैलेंस लग रहे हैं। आप पैसों को लेके चिंता में रहेंगे और पुराने जो खर्चे करे हैं उनका बार बार कैलकुलेशन ही करते रहेंगे। कहाँ पे बजट बिगड़ गया, जहाँ कहाँ पे ज़्यादा खर्चा कर दिया। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपकी पूरे सप्ताह बन सकती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस सप्ताह में भी थोड़ी सी इनकम कम होती हुई दिख रही है, खर्चा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। कोई बात नहीं, आगे सिचुएशन आपकी बेटर हो जाएगी और आपकी इनकम ठीक भी हो जाएगी। इस सप्ताह अपने आप को डीमोटिव महसूस करेंगे, हारा हुआ महसूस करेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन अपने ऊपर महसूस करेंगे, बर्डन अपने ऊपर महसूस करेंगे। पुराने खर्चे को लेके या पुरानी कुछ बातों को लेके आप परेशान हो सकते हैं, जिससे आपका मन भटकता रहेगा, अशांत रहेगा, परेशान रहेगा। इस सप्ताह में अपनी बॉर्न प्लेस से दूर जाने के भी योग बन रहे हैं। मातृभूमि से दूर जाना पड़ सकता है। किसी काम के चलते आपको अपनी बॉर्न प्लेस से कह लो, या जहां आप रहते हो अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। इस सप्ताह में बच्चों को लेके परेशानी थोड़ी सी दिख रही है। बच्चों के लिए, बच्चों की तरफ से आपको कोई टेंशन का सामना करना पड़ सकता है, या फिर बच्चों को प्रॉपर तरीके से टाइम ना दे पाना, बच्चों के साथ अच्छा समय ना बिताना, ऐसी समस्याएं आपको परेशान करेंगी, या बच्चों की कोई टेंशन आपको बार बार माइंड में परेशान कर सकती है। इस सप्ताह में लव लाइफ के लिए समय अच्छा नहीं चल रहा। आपकी अगर लव लाइफ चल रही है, रिलेशनशिप किसी के साथ चल रहा है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, कन्फ्यूज़न बढ़ सकती है, जिसके कारण वाद विवाद में आप फंस सकते हैं, लड़ाई झगड़े में आप फंस सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब मैं आपको बताता हूँ जो मैंने स्पेशल उपाय के बारे में बात करी थी, कि मैं आपको बताऊँगा जिससे आर्थिक तंगी दूर करने का, और अगर आप पे कर्जा चढ़े जा रहा है, कर्जा आप पे नहीं उतर रहा, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। आपने ये उपाय करना है, आपने थर्सडे के दिन ये उपाय करना है, वीरवार को। आपने थोड़ा सा गुलाल लेना है और अपने मुख्य द्वार पर, मेन गेट के दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा गुलाल छिड़क देना है। और गुलाल छिड़कने के बाद आपने एक दो दिए बनाने हैं, दो मुखी। उन दियों को दोनों तरफ अपने मेन गेट के शाम के समय सरसों के तेल के दिए का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं। आपके पास जो भी इजी अवेलेबल है आप उसका जला सकते हैं। अपने मेन गेट के दोनों साइड दो मुखी दिए आपने एक दिया जला देना है। ऐसा आपने 41 थर्सडे करना है, यानी कि 41 वीरवार आपने ये उपाय करना है। इसी समय में आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लग गई है, आपका कर्जा भी उतरने लग गया, और जो फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी वो सॉर्ट आउट होने लग गई है। तो ये था आज का हमारा खास उपाय। अब हम बात करते हैं कि धनु राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह
यानी कि 8 मई से 14 मई का टाइम। इस सप्ताह में पूरे सप्ताह में अपने ऊपर खर्चा हुआ करते हुए दिख रहे हैं। अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे खर्चा करेंगे, अपने लिए एक्सेसरी खरीदना, कपड़े लत्ते खरीदना, इन सब चीज़ों पे आप खर्चा करते हुए इस सप्ताह दिख रहे हैं। साथ ही इनकम भी आपकी बढ़ती हुई दिख रही है, फाइनेंशियली लाभ होता हुआ दिख रहा है, आपका पैसा अच्छा जुड़ता हुआ दिख रहा है। इस सप्ताह में कमाई ज़्यादा होगी, खर्चे कम होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही इस सप्ताह में आपकी सोशल लाइफ अच्छी होती हुई दिख रही है, आपसे नए कनेक्शन बन सकते हैं या फिर कोई पुराना मित्र आपकी ज़िंदगी में दोबारा इस सप्ताह आ सकता है या आपसे मिलने आ सकता है। साथ ही इस सप्ताह में अपने भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, भाई बहनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, घूमने फिरने भी जा सकते हैं, अपने आप को सुखी महसूस करेंगे, सुख सुविधा की चीज़ों पर भी खर्चा करते हुए दिख रहे हो। इस सप्ताह के लास्ट में थोड़ा सा आपको खर्चे की चिंता सता सकती है, थोड़ा हो सकता है आप खर्चा सप्ताह में ज़्यादा कर दें, जिसके कारण सप्ताह के लास्ट में थोड़ा सा आपका पैसों को लेकर मन परेशान रह सकता है। अदरवाइज भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। धार्मिक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, किसी धार्मिक यात्रा पे भी आप जा सकते हैं, धर्म कर्म के कामों में भी आप खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 मई से 14 मई का टाइम। इस सप्ताह के शुरू में ही घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा योग दिख रहे हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, विदेश ज़रूर जा पाएंगे। छोटी मोटी यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। खुद के ऊपर खर्चा करना, सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। सप्ताह के शुरू में छोटा मोटा आपको हेल्थ इशू परेशान करता हुआ दिख रहा है, या फिर आप अपनी बॉर्न प्लेस से दूर जाएंगे या अपनी कहीं विदेश चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा हेल्थ इशू परेशान कर सकता है। सप्ताह में जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, और अगर आप अविवाहित हैं तो आपको विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं या फिर शादी का ऑफर कह सकते हैं आ सकता है। इस सप्ताह के लास्ट में थोड़ा सा गुप्त चिंता आपको ज़रूर दिख रही है। कोई किसी घर में किसी से वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जिसके कारण आपका मन परेशान रहना या किसी की कही हुई बात आपको दिल में तीर की तरह चुभ सकती है। तो ये समस्या आपकी लास्ट में सप्ताह के बनती हुई दिख रही है। इस सप्ताह में लाभ होता हुआ भी अच्छा दिख रहा है, कोई पुरानी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है, फाइनेंशियली भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 मई से 14 मई का टाइम। इस सप्ताह के शुरू में लाभ को लेके, गेंस को लेके थोड़ा सा आप परेशान दिखेंगे, उतना लाभ नहीं हो पा रहा या उतनी कमाई नहीं हो पा रही, ये बात आपको मन में कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। तो थोड़ा सा डिले छोड़े चीज़ों को, थोड़े टाइम में आपको लाभ भी ज़रूर होगा। कार्य क्षेत्र में ध्यान ना दे पाना, काम में ध्यान ना दे पाना, या एक टाइम पे दो काम करने पड़ सकते हैं आपको। काम में भाग दौड़ बढ़ती हुई दिख रही है, और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ती हुई दिख रही है, एक्स्ट्रा आपको काम करना पड़ सकता है। इस सप्ताह में आपके मित्रों का आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। आपके दोस्त आपको कई जगह पे बचाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आपके बुरे समय में आपके दोस्त आपके साथ खड़े रहेंगे। इस सप्ताह के लास्ट में अगर देखा जाए तो भाग्य पूर्ण रूप से साथ देता हुआ दिख रहा है। आपके काम सप्ताह के लास्ट में सिरे चढ़ते हुए दिख रहे हैं। सप्ताह के शुरू में ये प्रॉब्लम थोड़ी सी दिख रही है, काम बनते बनते बिगड़ जाना या लास्ट में काम खराब हो जाना, तो वो सिचुएशन सप्ताह के लास्ट में ठीक होती हुई दिख रही है, पहले से बेटर होती हुई दिख रही है। सप्ताह के लास्ट में आप किसी धार्मिक यात्रा के भी आपके योग बन रहे हैं, कोई धार्मिक यात्रा भी आप ज़रूर करेंगे। इस सप्ताह में बस एक चीज़ का ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। पेट से जुड़ी कोई समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है, गैस, एसिडिटी या पेट खराब हो जाना, ऐसी समस्याएं आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 मई से 14 मई का टाइम। इस सप्ताह के शुरू में अपने कार्य को, अपने काम धंधे को उन्नति पे ले जाने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। नई नई योजनाएं बनाना, नया प्लान बनाना या नया तरीका कोई आजमाएंगे जिससे आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियली शुरू से ही लाभ होता हुआ दिख रहा है, इच्छा कोई पूरी होने का समय चल रहा है, या बिजनेस में सडन लाभ होने के चांसेस आपके बन रहे हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट का भी समय चल रहा है, अपने नॉलेज गेन करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे, किसी नए टेक्निक को लगाने की आप कोशिश करेंगे। जो बच्चे पढ़ते हैं मीन राशि वाले, उनकी पढ़ाई में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, अप एंड डाउन का समय चल रहा है, पढ़ाई पूरी तरीके से ना कर पाना, कॉन्सेंट्रेट ना हो पाना, ऐसी समस्याएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। साथ ही
रिलेशनशिप अगर आपका चल रहा है, मीन राशि आपकी और लव लाइफ आपकी चल रही है, तो उसमें डिस्टर्बेंस, अप एंड डाउन आप पे दिख रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, मतलब के लड़ाई झगड़ा हो जाना, मन मुटाव हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, ऐसी समस्याएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। सप्ताह के लास्ट में एक छोटी सी प्रॉब्लम दिख रही है, आपके घर पे किसी की हेल्थ खराब हो सकती है, जिसके कारण आपका दवाइयों पे खर्चा होता हुआ दिख रहा है, या फिर आपको हॉस्पिटल या डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो ये समस्या आपको सप्ताह के लास्ट में फेस करनी पड़ सकती है। अदरवाइज ये सप्ताह बिजनेस के लिए आपका अच्छा चल रहा है, नया आइडिया लगाएंगे और पैसा भी उससे कमाएंगे, सडन आपको लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह। तो आज हमने बात करी साप्ताहिक राशिफल के बारे में कि मेष से मीन राशि के लिए 8 मई से 14 मई का टाइम कैसा रहेगा। तो ऐसी और भी वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेंगी, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी और जेमस्टोन से जुड़ी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जल्द से जल्द वीडियोज़ देखते रहें और हमारे साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव।